हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुचि महाजन और आज जो हम पढ़ेंगे सीएसएस में सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अपन चलते हैं, देखते हैं सीएसएस के सिलेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप 5 टाइप्स के लिखे हुए हैं सिलेक्टर: एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर और ग्रुप सिलेक्टर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप से सिलेक्टर्स का यूज कर सकते हैं। कौन सा सिलेक्टर कैसे काम करता है वो देख लेते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे लिखा है एलिमेंट सिलेक्टर टैग सिलेक्टर होता है ना। यह सिलेक्टर एचटीएमएल टैग के आधार पर चयन करता है। उदाहरण के लिए यदि आप सभी पी टैग्स के लिए स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे पी इस तरीके से यूज किया जाता है ना। फिर आईडी सिलेक्टर, यदि एचटीएमएल एलिमेंट में एक विशिष्ट आईडी देते हैं आप तो आईडी सिलेक्टर का यूज करते हैं, जिसको आइडेंटिफाई कराने के लिए हैश का यूज करते हैं। इसका सीधे सा मतलब कि मल्टीपल एलिमेंट को एक बार में कॉन्फ़िगर करना है तो इसका यूज करेंगे। क्लास सिलेक्टर क्या होता है, इसमें डॉट से आइडेंटिफाई कराते हैं आप, है ना। सीएसएस में क्लास सिलेक्ट सभी एलिमेंट के एक विशेष क्लास को चुनने के लिए उपयोग किया जाता है, इसको डॉट के साथ लिखा जाता है। यूनिवर्सल सिलेक्टर को स्टार, है ना, ये एस्टेरिक्स का जो साइन होता है इससे आइडेंटिफाई कराया जाता है। यह सिलेक्टर भी सभी एलिमेंट पर लागू होता है, मतलब ये आपके प्रोग्राम के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी पर क्या होता है, अप्लाई होता है। और फिर होता है हमारा 5th नंबर में ग्रुप सिलेक्टर। ग्रुप सिलेक्टर सीएसएस में एक तरीका है जिसके माध्यम से हम कई सीएसएस सिलेक्टर्स को एक साथ जोड़ सकते हैं ताकि एक सीएसएस नियम रूल को कई एचटीएमएल एलिमेंट्स पर लागू किया जा सके। इसे कॉमा से अलग किया जाता है जिससे हम एक से ज्यादा एलिमेंट्स क्लास या आईडी पर समान स्टाइल लागू कर सकते हैं। यह तरीका समय बचाने, कोड को संक्षिप्त करने के लिए, अधिक प्रभावी बनाने के लिए मदद करता है। तो आप अगर मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आप ग्रुप सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसका क्या डाला हुआ है, सिंटैक्स डाला हुआ है। अब हम देखते हैं इसके प्रैक्टिकल प्रोग्राम को। तो देखिए यहाँ पर क्लास और आईडी दोनों एट्रीब्यूट का यूज करेंगे अपन। तो डिफरेंट कैटेगरी एलिमेंट एडिटेड बाय बंडल, अलग अलग कैटेगरी के एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, क्लास सिलेक्टर। तो इसको किससे आइडेंटिफाई करेंगे आप, तो यहाँ पर डॉट से। और आईडी को किससे आइडेंटिफाई, देखो यहाँ पर ये रखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डॉट। तो ये किसका था, हमारा क्लास का था जिसको डॉट से आइडेंटिफाई कराया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे हम आईडी सिलेक्टर जिसको हैशटैग से आइडेंटिफाई कराया जाता है और यहाँ पर इसका प्रोग्राम बना हुआ है और ये इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर तो हमने प्रैक्टिकल प्रोग्राम देख लिया। अब हमको क्या देखना है, इसके नोटपैड पे हम इसको रन करा के देखेंगे, पहले प्रोग्राम को टाइप करेंगे। तो हम चलते हैं नोटपैड की विंडो पर, तो हम यहीं पर जाते हैं और हम यहाँ से नोटपैड की विंडो ओपन कर लेते हैं। हमने नोटपैड की विंडो जैसे ही ओपन करी है, यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, बेसिक फॉर्मेट बनाकर रखा है। ये हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर HTML का बेसिक फॉर्मेट बनाकर रखा है। हमको यूज क्या करना है, तो आप सबसे पहले हम क्लास का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे गए, यहाँ पर आपने डाल दिया क्लास इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक, आप जो भी डालना चाहे वो डाल सकते हैं। ऐसे ही मैंने H6 की भी क्लास बना दी, है ना। यहाँ पर गए और यहाँ पर हम डाल देते हैं क्लास इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के। अब देखो यहाँ पर P एलिमेंट है, यहाँ पर H6 एलिमेंट है, तो हमने इन दोनों की बना दी। फिर मैं यहीं पर जाती हूँ और यहाँ पे दोनों को कर देते हैं सेव। और अगर मैं H6 के लिए भी बनाना चाहती हूँ तो ये वाली H6 के लिए भी बनाना चाहती हूँ या H1 के लिए और भी आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। तो मैं यहीं पर गई और मैंने इसको भी क्या दे दिया, क्लास इक्वल डबल कोड के अंदर एक। अब मैंने क्या कर दिया, इसको अलग से आइडेंटिफाई करा दिया है। अब मैं स्टाइल में जाती हूँ और हमने क्लास लिया है तो डॉट के साथ इसको आइडेंटिफाई कराएंगे। डॉट लिखना पड़ेगा एक, कर्ली ब्रैकेट को करना पड़ेगा ओपन और एंटर। अब यहाँ पर करना क्या है मुझे, तो यहाँ पर मुझे डालना है बैकग्राउंड कलर, जो भी आप डालना चाहते हो वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर येलो डाल दिया, ठीक है। फिर मैं गई कलर, कॉलन मैंने रेड डाल दिया, बॉर्डर कॉलन मैंने यहाँ पे डाल दी 5 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। इतना मैंने यहाँ पर डाल दिया और कर्ली ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया, कंट्रोल S किया। अब इसका अपन आउटपुट चेक करते हैं। तो देखेंगे हम यहाँ पर इसका आउटपुट चेक करेंगे। हम प्रोग्राम पर गए, पहले हमारा प्रोग्राम का व्यू कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा था और अब हम क्या करेंगे, इसको रिलोड करेंगे। देखेंगे आपने अलग अलग एलिमेंट को क्या कर दिया है, कॉन्फ़िगर कर लिया। ये हमने किसके थ्रू किया था, तो क्लास के थ्रू। अब अपन को क्या करना है, तो हमको आईडी के थ्रू करना है। तो हम वापस से जाएंगे नोटपैड की विंडो पे और अभी हमने यहाँ पर क्लास से आइडेंटिफाई कराया था। अब हम जाते हैं यहाँ पर आईडी दे देते, मैंने आईडी दे दी इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बी, आप कुछ भी दे सकते हो। तो हमने यहाँ पर बी दे दी। अब ये पी टैग को भी हम गए और हमने यहाँ जाकर क्या दे दी, आईडी दे दी इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बी, डबल इन्वर्टेड को क्लोज कर दिया। और H6 के अंदर भी गए और हमने यहाँ पर क्या दे दी, आईडी दे दी इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बी, डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दिया। और हम यहाँ जाके इसको क्या कर देते,
सी। ठीक है, यही कोडिंग चाहिए। अब इसकी जगह पर हमने क्लास लिया था तो डॉट ऐसे आइडेंटिफाई कराया था, अब हमने क्या ले लिया है यहाँ पर आईडी, तो हम किससे आइडेंटिफाई कराएंगे, हैशटैग से, तो हैशटैग बी लिखना पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर येलो, तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, आपने दे दिया यहाँ पर ब्लू। ठीक है, कलर आपने रेड दिया था तो हमने यहाँ पर दे दिया व्हाइट, हमने यहाँ पर दे दिया व्हाइट, और बॉर्डर हमने सॉलिड रेड थी तो हम यहाँ पर कर देते हैं, आपको जो सही लगे वो आप यहाँ पर दे सकते हो। तो मैंने दे दी यहाँ पर ब्लू। अब हम इसको भी क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं और यहीं जाकर प्रोग्राम को क्या कर लेते हैं, ब्राउजर के विंडो पर रिलोड करते हैं। देखेंगे आपको इस तरीके का आ गया। अब बॉर्डर भी ब्लू और टेक्स्ट भी ब्लू, तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है प्रॉपर, तो यहीं जाते हैं और इसको अपन कर देते हैं यहाँ से व्हाइट। हमने क्या कर दिया यहाँ पर व्हाइट, और इसको हमने प्रोग्राम को यहाँ से जाके क्या कर दिया सेव, और यहीं जाकर आप प्रोग्राम को क्या करेंगे, रिलोड करके देखेंगे तो आपका आउटपुट कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। अब हमारे को बॉर्डर दिखाई नहीं दे रही है, क्यों नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो इसके लिए अब ये दिस टैग यूजिंग आईडी एट्रीब्यूट, इसका कुछ हमने नहीं किया था तो यार अब मैं यहीं पर गई और मैंने बोला कि मुझे क्या करना है, बॉडी के लिए भी अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर जाएंगे और बॉडी के लिए करना है तो आप यहाँ पर नॉर्मल डाल देंगे, बॉडी कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे बैकग्राउंड कलर, आपको जो सही लगे आप दे सकते हो। मैंने यहाँ पे डाल दिया पिंक, सेमीकोलन, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज। ये क्या होता है, एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है, ये होता है हमारा एलिमेंट सिलेक्ट, ये मैंने कर दिया। और अब देखेंगे आप प्रोग्राम को, यहीं जाकर हमने रिलोड कर दिया है तो यहाँ आपका आ गया पिंक कलर में आ गया। अब आपको बॉर्डर भी दिखेंगे। ठीक है, आप कुछ और लेना चाहते तो ले सकते हैं। अब मैं क्या चाहती हूँ, यहीं पर गई और यहाँ पर हमको क्या यूज करना है, ग्रुप सिलेक्टर का या यूनिवर्सल सिलेक्टर का। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब होता है कि वो सभी एलिमेंट पर लागू होता है। तो जैसे यहीं पर जाती हूँ मैं और यहाँ पर मैं साल ले लेती हूँ और मैंने ओपन किया। मुझे क्या करना है, तो मैंने बोल दिया बॉर्डर, या फिर हम यहाँ पर दे देते हैं टेक्स्ट अलाइन डबल में सेंटर, हमने सेंटर कर दिया सेमीकोलन, और यहीं पर जाकर कंट्रोल एस किया। अब ये जो टेक्स्ट का लाइन हमने सेंटर दिया है ये हमने स्टार में दिया है, तो ये क्या होता है कि सभी एलिमेंट पर प्रोग्राम के लागू होता है। तो हम देख लेते हैं, यहीं जाकर प्रोग्राम को रिलोड किया। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है, देखते हैं हमने कुछ मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर गए, आपको इसका ध्यान रख स्टार, क्योंकि यहीं पर जाएंगे आप स्टार से करेंगे तो सभी एलिमेंट पर लागू होगा। टेक्स्ट लाइन देखें, यहाँ पर स्पेलिंग क्या है, हमारी मिस्टेक है, आपको ये सही रखना है। ठीक है, और यहाँ पर गए, वापस से हम प्रोग्राम को करते हैं यहाँ से सेव और यहाँ जाकर कर देते हैं रिलोड। हमने यहाँ जाकर क्या कर दिया, रिलोड कर, देखें सभी एलिमेंट पर लागू हुआ। तो ये क्या था हमारा, यहाँ पर हमने ये क्या कर दिया है, कौन सा सिलेक्टर का यूज कर लिया, यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज कर लिया, जिसका रूल पेज के सभी एलिमेंट पर लागू होता है। और होता है ग्रुप सिलेक्टर, एक होता है हमारा ग्रुप सिलेक्टर। अब ग्रुप सिलेक्टर गए तो हम यहाँ पर गए और हमने यहाँ पर लिख दिया कि मुझे H1 कॉमा मैंने डाल दिया H2 कॉमा मैंने डाल दिया P, और मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दिया। मैं देना चाहती हूँ कि सभी का जो कलर हो वो कैसा दिखाई दे, मुझे ब्लू कलर में दिखाई दे, या हाँ मैंने ब्लू कलर ले लिया और इसको बंद कर दिया। यहीं पर गए, बस इसको मैंने कर्ली ब्रैकेट को क्लोज किया, कंट्रोल एस कर दिया। अब यहीं पर जाते हैं हम और इसको सेव करके इसका भी आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो हम गए और हमने प्रोग्राम को रिलोड कर लिया है, तो रिलोड नहीं हुआ, मतलब ये देखेंगे यहाँ पे क्या हो गया, ब्लू हो गया। ठीक है, सभी एलिमेंट पर लागू ब्लू हो गया, क्योंकि मैंने तो उसको कुछ दिया नहीं था। और यहाँ पर तो आपने ऑलरेडी क्या कर रखी है, फॉर्मेटिंग कर रखी है। तो आप इस तरीके से अगर यूज करना चाहते हैं तो इस सिलेक्टर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बॉडी का बैकग्राउंड आपने यहाँ पर हमने किनका यूज किया है, तो हमने एलिमेंट सिलेक्टर का भी यूज किया है, यहीं जाकर हमने आईडी सिलेक्टर का भी यूज किया है, यहीं पर हमने ग्रुप सिलेक्टर का भी यूज किया है और यूनिवर्सल सिलेक्टर का भी यूज किया है। तो आप भी इस तरीके से क्या करिएगा, CSS की कोडिंग करके आपके प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, एडिट मल्टीपल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो आप लोग इसको क्या करिएगा, ट्राई करिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।